नमस्कार, OTT न्यूज़ देख रहे हैं। नीट एग्ज़ाम को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। ये एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग चल रहा है। वहीं पटना के गोलंबर आयकर गोलंबर के पास एक आंदोलन किया गया। सोमवार को छात्र राजद ने आयकर गोलंबर पर प्रदर्शन किया, परीक्षा रद्द करने की मांग की। साथ ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विरोध जताया। इसके पहले छात्र राजद से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राजद कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए आयकर गोलंबर पहुंचे। यहां पर पहुंचकर परीक्षा रद्द करने की मांग की। काफ़ी देर तक नारेबाजी की गई। छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव ने कहा कि नीट का पेपर लीक होने के बाद भी इसे रद्द नहीं किया जा रहा है, जबकि छात्रों से लेकर पुलिस तक कई साक्ष्य NTA को सौंप चुकी है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार की परीक्षा में पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। इतने गंभीर मसले को सरकार हल्के में ले रही है। आंदोलन में छात्र नेता अंकित चौधरी, कुंदन गुप्ता, अमन कुमार और बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो कि अपनी मांग को रखे हैं और वहाँ पे पुतला दहन किया है। और क्या कुछ कह रहा है छात्र, वो खुद आपको हम सुनाते हैं। आगे भाजपा सरकार हम लोग कुछ करने देती है? हम लोग आगे आके आज हम लोग देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों हम लोग को ऐसा मजबूरी में हम लोग रोड पे आना पड़ा? अगर भाजपा सरकार, NDA सरकार ढंग से एग्जाम कंडक्ट कर लेती तो आज हम लोग इनका विरोध नहीं करते। क्या हम लोग विरोध करने पे डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते हैं। जब हमारे लीडर तेजस्वी जी डरते ही नहीं है तो फिर हम लोग काहे डरेंगे? और हम लोग क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं? छात्र कैसे रोड पर आएगा? छात्र कैसे अपनी बातें रखेगा? आप उन पे शिकंजा कसते हैं। जो लीडर उनकी बात रखता है आप उनको जेल में डलवा देते हैं, IT एक्ट लगवा देते हैं। लेकिन हम लोग पे सब हथकंडा नहीं चलेगा। हम बता देना चाहते हैं मोदी जी को, हम बता देना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी को, हम लोग पे ये सब हथकंडा नहीं चलेगा। हम लोग की पार्टी राजद छात्रों की हित की पार्टी है। आप देखिए, हम इसमें एग्जाम्पल देके बात करना चाहते हैं। तेजस्वी जी सरकार में आने से पहले, आप लोग मीडिया कर्मी के लोग हैं, सरकार में आने से पहले क्या वादा किए थे कि इतना लाख रोजगार देंगे। तो यही नीतीश जी क्या बोलते हैं कि अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। तेजस्वी जी को सारा आकलन मालूम था। कहा कि आप देखिए लालू जी जितना तो भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा के टेन्योर में क्या एकदम राम राज्य है? भाजपा के टेन्योर में कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। जो छात्र, गरीब छात्र पैसा लगा के मेहनत करके बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ता है, जब वो एग्जाम देने जाता है, अपना उसका माँ बाप पेट काट के अपने बच्चा को पढ़ाता है, जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद भी मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण के बाद एक इस पे कमेंट नहीं है। तो किसके प्रदेश में, किसके राज्य में कौन छात्रों के बारे में सोच रहा है? तेजस्वी जी जैसे ही स्टेप डाउन हो गए, जैसे ही पलटू चाचा ने पलटी मार दी, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि पहला पेपर कौन सा लीक हुआ था? बिहार टीचर का पेपर लीक हुआ था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? पलटू चाचा, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। तो उसमें नीतीश जी का क्यों नहीं कोई बयान आया? उसमें क्यों नहीं कोई सम्राट चौधरी का बयान आया? सम्राट चौधरी तो बोलते थे पगड़ी खोल देंगे, तो कहीं नहीं खोल रहे हैं। ये सब देखिए पलटू नेता है। बोल के करने वाला नेता सिर्फ एक है, वह है बिहार का शेर तेजस्वी यादव जी। कौन खाते हैं क्रेडिट? अच्छा, क्रेडिट खाते हैं। तो जब आपको याद होगा यही गांधी मैदान में जब पत्र बांटा जा रहा था, जिसमें हम लोग को बिहार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गिनीज वर्ल्ड बुक में कि सबसे कम टाइम में नौकरी दिया गया, तो आगे आकर कौन बांट रहा था जी? आगे आके पत्र कौन नियुक्ति दे रहा था? नीतीश जी दे रहे थे और तेजस्वी जी पीछे थे। वो अपने सीनियर, तो क्रेडिट अगर लेना होता तो तेजस्वी जी आगे नहीं हो जाते। सेकंड बहाली में, टीचर वाले बहाली में आगे क्या था जी? सम्राट चौधरी थे। आप जाके फुटेज खंगाल लीजिए। मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा, यूट्यूब पे फुटेज होगा वो खंगाल लीजिए। नीतीश जी पीछे थे, सम्राट चौधरी जी आगे थे। तो बड़ों का सम्मान कौन कर रहा है? बड़ों का सम्मान किस पार्टी में है?
बड़ों का सम्मान सिर्फ एक पार्टी में हो, राजद में। तो है धर्मेंद्र प्रधान की मिली भगत है, और एनटीए जैसी भ्रष्ट एजेंसी को कभी भी जो है कोई एग्जाम पेपर नहीं देना चाहिए, कोई एग्जाम इनके द्वारा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी भ्रष्ट एजेंसी है।